सभी भक्तों को नमस्कार। हम आप सभी अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ पूजा पाठ उपासना अवश्य करते हैं, किंतु हमारे बहुत सारे युवा साथियों का यह आग्रह रहता है कि जब हम नित्य प्रति कोई पूजा करने बैठें या कोई विशिष्ट पूजा करने जाएं तो किस तरह से पूजा प्रारंभ किया जाए, क्या उसका क्रम हो और क्या तरीका है। हमारे शास्त्रों में दैनिक पूजा पाठ के लिए बहुत ही स्पष्ट नियम और विधान बताए गए हैं। यह विधान सिर्फ क्रियाकलाप ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बातें होती हैं। इन बातों को समझ करके यदि आप पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो आपका पूजा में मन भी अधिक लगता है और सफलता भी अधिक प्राप्त होती है। तो अब मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कभी भी घर में पूजा करने बैठें तो शास्त्र के विधि के अनुसार, नियम के अनुसार। देखिए, कुछ चीजें तो समय के और काल के उपरांत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा होती रह सकती हैं। संस्कृत का ज्ञान लोगों को अधिक नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान अधिक नहीं है, तो समय समय पर तत्कालीन विद्वान उसका एक सरलीकरण करके जो रूप प्रस्तुत करते हैं, कम से कम उस रूप का तो आपको ज्ञान होना चाहिए और उस रूप से आप पूजा पाठ तो अवश्य करें। अगर आपको बहुत विशद नॉलेज और ज्ञान नहीं है तो हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही कर्मकांड भास्कर और कर्मकांड प्रदीप नामक पुस्तकों में दैनिक पूजा पाठ और दैनिक हवन विधि का बहुत सरलीकरण रूप से वर्णन कर दिया, जिसको कोई भी साधक थोड़ा सा प्रयास करके समझ सकता है। तो आज अब मैं आपको ऐसी क्रियाओं को करके समझा के बताऊंगा कि दैनिक पूजा पाठ कैसे, या कोई भी विशिष्ट पूजा पाठ है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने आप से। देखिए, हमारे सनातन वैदिक धर्म में कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट करने के लिए आप किसी प्रतिमा के सामने, अपने घर में स्थित देवी देवताओं के चित्रों के सामने, जिनको मैं प्रतिमा ही मानता हूं, या किसी मंदिर में आप जाते हैं तो पहले आपको अंतः बाह्य, मतलब अंदर बाहर दोनों की शुद्धि करना आवश्यक होता है। तो इन दोनों की शुद्धि के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको खट कर्म कहते हैं। खट कर्म मतलब 6 विशेष कर्म कहते हैं। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन मस्तिष्क को उस पूजा के दायरे में, उस घेरे तक केंद्रित करने को, पूजा स्थल पर लाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयास हैं। आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा स्थल पे तो आ गए। अब आपको देवी देवता की प्रतिमा स्पर्श करने से पहले अपनी निगेटिव, पुरानी और गंदी स्मृतियों को भी खत्म करना होता है। इसके लिए जो प्रयास हैं वो खट कर्म है। तो सबसे पहले कभी भी आप पूजा करने बैठेंगे तो ये जो 5-6 क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लें, दाएं हाथ से इसको ढकें और मंत्र क्या बोलेंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरं शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातो। ऐसा बोल के इस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। मंत्र में क्या बोला गया, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, जो कोई भी अपवित्र है, इस जो जल आपने रखा, इस गंगा जल रूपी जो ये जल है आपके हथेली में, जो भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली हुई मां गंगा के समान है, मंत्र के पश्चात जब मैं इसको अपने शरीर पर छिड़कूंगा, सबाभ्यंतरम शुचि, वह बाह्यान, अंदर बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। यह भावना है। ये भावना ही तो आदमी को पवित्र बनाती है। क्रियाएं
तो कम, ये भावना ही तो पवित्र बनाती है। तो सबसे पहला स्टेप है पवित्रीकरण। जल लेंगे, ढक लेंगे और मंत्र के पश्चात अपने ऊपर छिड़क लेंगे। उसके बाद वाला अगला कदम क्या है? आचमन। 3 चम्मच जल की शुद्धता के अनुसार, यदि जल पीने लायक है तो पीजिए, नहीं तो होठों तक स्पर्श करके किनारे गिरा दीजिए। हाइजीनियस शुचिता का अवश्य ध्यान रखिए। 3 चम्मच जल अपने होठों तक स्पर्श करके या पी करके किनारे गिराना है। इन 3 चम्मच जल को लेते समय आप क्या क्या बोल सकते हैं? किन्हीं भी 3 देव शक्तियों का नाम ले लीजिए। ओम केशवाय नमः, फिर जल ले लीजिए। ओम माधवाय नमः, फिर जल ले लीजिए। ओम नारायणाय नमः। ऐसे करके आप जल को, फिर हाथ को धो लीजिए। कई सारे लोग अलग अलग मंत्र लेते हैं। रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः 3 बार बोल दीजिए। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः बोल के ले लीजिए। अमृतोपस्त्र में स्वाहा, अमृता विधान में स्वाहा। ओम सत्यमस शीर्मयी शीर्षाताम स्वाहा, ऐसे बोल के 3 बार जल ले लीजिए। 3 बार जल लेने का मतलब मन वाणी कर्म तीनों की पवित्रता की कल्पना आप इनके साथ कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? शिखा बंधन। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, दाहिने हाथ की अंगुलियों को भिगो लीजिए। भिगो के और शिखा स्थान पर स्पर्श करेंगे और क्या मंत्र बोलेंगे? ओम चिद्रूपिणी महामायै दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिम कुरुष्व मे। और आपकी शिखा अगर बंधन हेतु लायक है तो आप शिखा का ग्रंथि बंधन कर लीजिए। ये आपको करना है। क्यों? शिखा कहाँ पे है? मस्तिष्क के सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ पर शीतलता बनी रहे, यहाँ पर पवित्रता बनी रहे, ऐसी भावना और कल्पना के साथ में हम शिखा बंधन करते हैं। अगला कदम प्राणायाम। मन को स्थिर करने के लिए जो प्रमुख साधन भगवान ने बताए हैं, विद्वानों ने और ऋषियों ने बताए हैं, वह है जप, ध्यान और प्राणायाम। तो हर पूजा पाठ योग क्रिया में प्राणायाम इसी नाते आवश्यक है। जब हम अपना ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर केंद्रित करते हैं तो हमारा भटकाव बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है। यहाँ तक कि योग में जब भी साधना कराई जाती है तो जब साधक को श्वासों के आने और जाने का ही ध्यान पहले सिखाया जाता है, जिससे ध्यान उसका एक जगह केंद्रित हो। तो क्या करेंगे? मंत्र के साथ में गहरा श्वास लीजिए, भरिए, रोकिए और छोड़िए। ओं भुः ओं भुवः ओं स्वः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भर्गुवः स्वः। यह क्रिया दैनिक पूजा पाठ में 3 बार, 5 बार, 11 बार या कुछ निश्चित समय तक करके मंत्र के साथ में गहरी श्वास लीजिए, रोकिए और भरिए। ऐसा करके मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला कदम होता है इसी खटकर में, वह है न्यास। न्यास क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, पूजा से पहले जैसे मन में वैसे ही इनमें भी पवित्रता का संचार हो, ऐसी कल्पना हम भगवान से मंत्रों के साथ में करते हैं। क्यों करते हैं? जो इंद्रियां अभी तक कुमारगामी थी वो सन्मार्गामी चलें। आंख जो कुदृश्य देख रहे थे अब अच्छा दृश्य देखें। कान जो गलत बातें सुन रहे थे अब अच्छी बातें सुने। जीवा जो गलत बात बोल रही थी अब अच्छी बात बोले। यही सब कल्पना इन इंद्रियों से की जाती है कि अब आप पूजा में सन्मार्ग पर चलिए, और यही आदत बन जाएगी तो आप दिन के बाकी घंटों में भी सन्मार्ग पर चलेंगे। तो इस तरह से आप अपने को एक ऑटो सजेशन देते हैं। कैसे करते हैं? बाएं हाथ में जल ले लीजिए और एक एक इंद्रियों का जो श्लोक बोलते हुए उनको स्पर्श कर लीजिए। अगर आप प्रारंभ में श्लोक नहीं बोल पाते तो स्पर्श करके पवित्रता की
भावना रखिए। ओम वाम में आस्य अस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणो अस्तु नासिका को, ओम अक्षरूर में चस्त्रस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कड़ूर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में वलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अनिष्टानि में अंगानि तनुस्तना में सहसंतु समस्त शरीर को पवित्रता की भावना करेंगे। अगर श्लोक नहीं याद है जल लीजिए, ओम बोल करके इन्हीं इंद्रियों को बाएं से दाएं दोनों तरफ स्पर्श करते रहिए। मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चलो, और एक मैसेज दीजिए इंद्रियों को सही रास्ते पर चलना है। आइए फिर करते हैं पृथ्वी पूजन। थोड़ा सा जल, थोड़ा सा अक्षत, और अगर आपके पास पुष्प है तो थोड़ा पुष्प लेकर के जल के साथ में ले लीजिए और पृथ्वी माता का धन्यवाद दीजिए। इस पृथ्वी माता के ऊपर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। इस मातृशक्ति को धन्यवाद दीजिए। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादेव गरी जैसी भावना के लिए ओम प्रत्युतयादता लोकादेव तम विष्णुता तुम चुधारे माम दे पवित्रम गुरुचासनम पृथ्वी माता पर चढ़ा के नमन कर लीजिए। ऐसे भी सुबह उठते समय, उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करने की आदत रखनी चाहिए। अब अलग की बात है कि आप टाइल्स पर ही उठ रहे हैं, आपको धरती माता मिल नहीं रही है, जब भी मिले तो प्रणाम करिए। उसके बाद अगला कदम है, दैनिक पूजा पाठ में इतना ही करना है। लेकिन अब आपका कोई विशिष्ट अवसर आ गया तो उस विशिष्ट अवसर में या आप कोई विशिष्ट अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जैसे आप नवरात्रि में कोई निश्चित चीज का पाठ करने जा रहे हैं, या कोई रामायण का पाठ आपका 24 घंटे चले, या कोई आप जप का संकल्प लेने जा रहे हैं, या कोई हवन यज्ञ आदि करने जा रहे हैं, तो उनमें संकल्प का भी विधान है। संकल्प क्यों कराया जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। संकल्प इस तरह कराया जाता है कि आप देव प्रतिमा के सामने अक्षत पुष्प जल को साक्षी मान के आपने बोल दिया कि ये मैं करने जा रहा हूं, तो आपको करना ही है, चाहे प्राण जाए बच्चा पर वचन न जाए। और पूजा में उपस्थित समाज के सामने आपने बोल दिया 9 दिन व्रत रहना है, तो भगवान भी साक्षी, समाज भी साक्षी, खुद भी साक्षी, और ये प्रकृति के तत्व भी साक्षी। इनके सामने आपने संकल्प ले लिया तो पूरा करना है। तो इस तरह से संकल्प का विधान है। संकल्प कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर के और कुछ द्रव्य लेकर के आप संकल्प कर सकते हैं। ओम विश्व श्रीमद भगवतो महापुरुष विश्वाज्ञा प्रवर्तमान सदस्य ब्रह्मद्युति प्रार्थ शीर्ष बाराकल्पे वैश्वपंथे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते। अपने क्षेत्र का नाम ले लिया, मध्य प्रदेश क्षेत्र। अपने स्थान का नाम लिया, स्थले मासाना मासोत्तम मासे अमुक मासे, जिस महीने में आप पूजा कर रहे हो। पक्षे जो पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष चल रहा है। अमुक तिथो जो तिथि चल रही है। अमुक वासरे जो दिन चल रहा है। अमुक गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र का नाम पता कर लीजिए। अमुक मेरा शांडिल गोत्र है तो मैं बोलूंगा शांडिल गोत्रोत्पन्न नामाहम, अपना नाम मार्कंडे नामाहम। सत्प्रवृत्त संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्त उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते च प्रवर पुरुषार्थम करिष्ये अस्मि प्रयोजना से पुरुषाद आवाहि देवता पूजन पूर्वकम श्री। अगर मैं गायत्री यज्ञ करूंगा तो गायत्री यज्ञ कर्म संपदार्थम संकल्प करिष्ये। अदरवाइज मैं कहूंगा अखंड रामायण पाठ संकल्पम अहम करिष्ये। अदरवाइज मैं कहूंगा 9 दिवसीय दुर्गा सप्तशती पाठ संकल्पम अहम करिष्ये, लाइक दिस। या मैं कहूंगा 24,000 गायत्री महामंत्र जब संकल्पम अहम करिष्ये। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो संकल्प है हमारे गुरुदेव ने बहुत सूक्ष्म में और बहुत ही सार संक्षिप्त में बना दिया है। गीता प्रेस की किताबों में बहुत बड़ा बड़ा भी संकल्प है और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कुछ अलग अलग भी संकल्प हैं, बट गुरुदेव ने इतना नटशेल में बना दिया है कि इससे भी आपका काम चल जाए। और थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे संकल्प याद हो जाता है, कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है। इस तरह से करके संकल्प हम करें से अब जो अक्षत पुष्प आपने जल दिया वो नीचे छोड़ दीजिए। अब आइए अगला कदम। यहां तक जो कर्म थे ये आपके पवित्रीकरण के लिए। अब एक कदम है, अगर आप यज्ञोपवीत पहनते हैं तो यज्ञोपवीत का श्लोक है ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत संपुरुषात् आयुष्मग्रम प्रत्युशुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। नया यज्ञोपवीत अगर है तो आप इस तरह से मंत्र से नया यज्ञ धारण कर लें। रोज तो यज्ञोपवीत आप बदलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपका यज्ञोपवीत पवित्र है तो इसी को पकड़ के यही श्लोक बोल दीजिए
ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहस्रम पुरुषात् आयुष बग्रम प्रत्यो शुभ यज्ञोपवीतम बलमस्ते जो यज्ञोपवीत में पवित्र भावना कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, चंदन धारण कर लेंगे। आपके पास ये चंदन है, इसको लेके, क्योंकि अभी तो हम अभी अपने को खुद इस लायक बना रहे हैं कि देवता की पूजा कर सकें। जो देव है वही देव की पूजा कर पाएगा। पहले अभी खुद, अभी तो देव प्रतिमा के पास हम गए नहीं है। चंदन धारण करेंगे। चंदन महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा। श्लोक याद है, बहुत बढ़िया। नहीं तो चंदन धारण कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, एक रक्षा सूत्र लेंगे, रक्षा सूत्र लेके बांध लेंगे। ओम प्रत्ययन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम दक्षा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमापते या येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तांतो बंधनानि रक्षे माचल माचल। ऐसे करके रक्षा सूत्र बांध लीजिए। रक्षा सूत्र धर्म की तरफ से, गुरु की तरफ से आपको दिया हुआ आश्वासन है कि आप धर्म मार्ग पर चलेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। इस तरह से आपके यहां तक की क्रिया हो गई। अब देखिए, डेली के पूजा पाठ में तो कलश हम नहीं रखते हैं, तो हम डेली पूजा पाठ के हिसाब से बता रहे हैं। कलश तो आपको रखना नहीं है। अब अगर कलश वगैरह रखा जाता है तो कलश का भी पूजन किया जाता है। अब अगली क्रिया क्या होती है, अभी तक तो आपने अपने को खुद शुद्ध किया है। अब आप जब शुद्ध हो गए इन कर्मों के द्वारा, तब आप अपना दीपक जला लीजिए। इसका भी मंत्र है। दीपक जलाने का मंत्र अगर याद करना चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो दीपक जला लीजिए। अब आप यहां तक आपकी पूजा आप स्टार्ट हो गई, खुद आपको शुद्ध कर लिया आपने। अब आपने दीपक जला दिया। अब आपके घर में जो आपकी पूजा की थाली में जो कुछ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री इकट्ठा किए हैं, उस सामग्री को आपको देवता को चढ़ाना है। मान लीजिए हमारे सामने यही देव प्रतिमा है, तो हम एक थाली लेंगे। डेली पूजा के हिसाब से बता रहा हूं। आप शुद्ध हो गए, दीपक जल गया, अब आपके सामने सामग्री है। आप क्या करें, अपने देवता का आह्वान करते हैं। मान लीजिए मैं गणेश जी का आह्वान करूंगा, या मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है, या मुझे शंकर जी की पूजा करनी है, तो उन देवता का तो कोई श्लोक आपको याद होगा ही। जैसे मान लीजिए दुर्गा जी हैं, नवरात्रि चल रही है, तो दुर्गा जी का तो कोई श्लोक आपको याद होगा ही। तो मैं दुर्गा जी का वो श्लोक पढ़ूंगा हाथ में पुष्प लेके। ओम दुर्गे स्मिता हरति वीतम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मते शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। और भी कुछ याद है तो बोल लीजिए, जो तो भी आपको आता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वादा स्वाहा नमोस्तुते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। ऐसे बोल के जिस देवता को आप मंत्र आपको बोलना था बोल करके उस देवता का नाम लेके आह्वयामी स्थापयामी ध्यायामी, मतलब उनको बुलाया, स्थापित किया और ध्यान किया। अब आपके पास जो जो सामग्री इसको चढ़ाइए। स्नानं समर्पयामि, अर्घं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, जलम समर्पयामि। आपके घर पे कोई मेहमान पुराने जमाना में पूछेगा, अपने बाप दादा आते थे तो पैर धोते थे। आपके पास तो साक्षात देवी देवता आ रहे हैं, बुलाने से आते हैं। तो ये जो जल हम चढ़ाते हैं, कल्पना करके उनका हम पैर प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको आचमन करा रहे हैं, उसको उनको जल पिला रहे हैं, इनके तत्व एलिमेंट्स वो ग्रहण करते हैं। फिर आपके पास जो कुछ है, नैवेद्यम निवेदयामी, ठीक है, जो कुछ है, मिश्री है, मिष्ठान है, उसको आप चढ़ा दीजिए। श्लोक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पुष्पम समर्पयामी, यज्ञोपवीतम समर्पयामी, वस्त्रम समर्पयामी। वस्त्र पूरा है तो ठीक है, नहीं तो रक्षा सूत्र है समर्पयामी। ऐसे ऐसे करके जो कुछ चीजें सामग्रियां आपके पास हैं, तांबूल टोगी फलान, पान के पत्ते पे सुपारी लेके, पान सुपारी इलायची रख करके इस तरह से आप चढ़ा दीजिए। ऐसे करके चंदन चढ़ा दीजिए देवता को, आप चंदन लगा दीजिए, अक्षत लगा दीजिए, ठीक है। दान दक्षिणा की जगह पर बचा हुआ कुछ अक्षत जला दीजिए। आपके पास ये है धूप बत्ती है, धूपम आघ्रापयामी, दीपम दर्शयामी। चूंकि दीपक आप ऑलरेडी जला रहे हैं, उसी दीपक को भगवान की तरफ ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए। या कोई और छोटा सा दीपक आपने जला रखा है तो उसको जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए।
इस तरह से, ये मैं आपको सिखाने के लिए शॉर्टकट में कर रहा हूं, आप जला दीजिए इस तरह से। और कुछ आपके पास है, इत्र वगैरह है, इत्र वगैरह लगा लीजिए, ठीक है। धूपम आग्रामी दीपम दर्शयामि, सब कुछ ऐसे कर लीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, इस तरह से कर लीजिए। छोटे में भी जो दैनिक पूजा इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपने पूजा सामग्री चला दी, फिर भगवान से बैठ के अपनी जो बातें आपको कहनी है, कुछ प्रार्थना करना हो तो कुछ प्रार्थना कर लीजिए, नहीं तो आरती करके उठ जाइए। इसके बाद कोई आपको चालीसा पाठ करनी है, पूजा पाठ करनी हो, सब कर सकते हैं। जब इसी का गहन आप विधान करते हैं तो ये पूजा सामग्री प्रस्तुत करने के बाद देवता से आप प्रार्थना करते हैं अपनी बातों के लिए, अपना कुछ डिमांड करने के लिए। नित्य प्रति तो देवी देवताओं को बुलाने के पश्चात जो आपने उनके सेवा में सामग्री प्रस्तुत की, ये भावना रहना चाहिए कि जो कुछ है सो तोड़, हमारे पास जो कुछ था वो मैं आपको समर्पित किया भगवान, यही है, और उनको स्वीकार करिए अपना बालक समझ करके। फिर उनसे जो मांगते हैं तो हाथ जोड़ के ऐसे मांगना, ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, वसो ममयाहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम। ओं स्वस्ति न इंद्र विधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षयोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्वति प्रदिशः सन्तु मह्यम। ओं विश्वोरराटमसि विश्वोष्णप्रेष्ठो विश्वशूरसि विश्वोर्ध्वोमसि विश्वमसि विश्ववे त्वा। ओं अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओं द्यौः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। ओं विश्वानि देव सवितुरिदुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्नाशुवः यदभद्रं तन्नाशुवः। ऐसा मंत्र बोल के और देव शक्तियों से आप अपनी व्यथा पीड़ा अपनी डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो लोटे में जल रखा है उसको ले आकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही आपका नित्य शुरू के जो खटकर्म है वो खटकर्म करने हैं। कोई विशिष्ट अवसर है तो संकल्प करना है, नहीं तो नहीं करिए। और अपनी जो सामग्रियां हैं इन सामग्रियों को आह्वान करके उस देवता का मंत्र बोल के आह्वान कर लीजिए। एक एक सामग्री चढ़ा दीजिए, अगर मंत्र नहीं आता है तो चढ़ा करके, और स्वस्ति वाचन नहीं आता है तो हाथ जोड़ के भगवान से अपना अनुनय विनय कर लीजिए और जो चढ़ा दीजिए। ये जो सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं इनके एक एक सामग्री चढ़ाने के लिए खोटसोपचार 16 सामग्रियां प्रकार की चढ़ानी चाहिए। तो नित्य पूजा में अगर 16 नहीं है, कुछ कम है तो चलेगा। तो 16 सामग्रियों को चढ़ाने के लिए वेद में एक एक श्लोक दिए गए हैं। पुरुष सूक्त नामक जो वेद का अंश है वो एक एक श्लोक के साथ में एक एक सामग्री चढ़ाई जाती है। लेकिन नित्य प्रति पूजा में यह संभव नहीं है कि एक एक श्लोकों की समय लगता है। जब भी कोई विशिष्ट पूजा होती हो तो आप खुद जाने, अपने पंडित जी से आग्रह करें कि मुझे पुरुष सूक्त के साथ में एक एक श्लोक चढ़ाना है, एक एक सामग्री जो है भगवान को अर्पित करनी है। इस तरह से आपका नित्य पूजा पाठ बहुत आसान हो जाएगा। जिसको भी समझ में ना आता हो तो ये कर्मकांड प्रदीप और कर्मकांड भास्कर गायत्री परिवार के किसी भी प्रज्ञा सेंटर पर आप चले मिल जाएगा। इसमें बहुत आसानी से सब चीजें प्रारंभ में दी हुई हैं। इसको आप पढ़ के समझ के और थोड़ा सा प्रयास करके खुद नित्य प्रति पूजा शास्त्रीय विधि से करना प्रारंभ कर सकते हैं। नमस्कार।